नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिस्कुट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आर्बिट्रेशन नोटिस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लोन ले चुके हैं, अब वो लोन का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। उनको लिए उनके पास 138 सेक्शन का, सेक्शन 25 का, बहुत सारी धारा आती है, उसके साथ उनको आता है आर्बिट्रेशन नोटिस। अब आर्बिट्रेशन नोटिस आता है, उनको लगता है कि आर्बिट्रेशन नोटिस से उनकी प्रॉपर्टी को जो है खतरा है या प्रॉपर्टी उनसे छिन सकती है। तो ये सचमुच पॉसिबल है आपके लिए? आपके पास प्रॉपर्टी है या आपके पास कुछ भी, आपका जो घर का सामान है, वो आपके फर्नीचर हो या कुछ भी तरह का, आपकी टू व्हीलर हो, वो आर्बिट्रेटर द्वारा अवार्ड पास करवाने के बाद वो चीज़ आपसे वो छीन सकते हैं बैंक वाले। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो लोग भी चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आर्बिट्रेशन नोटिस एक ऐसा नोटिस है। ये कब आता है? आर्बिट्रेशन नोटिस जो है ना, आप लोग लोन डिफॉल्ट करते हैं। लोन डिफॉल्ट करने के बाद कहीं ना कहीं आपको जो है प्रॉब्लम आती है। आप कंटिन्यू लोन डिफॉल्ट करते जाते हैं, और जब एक समय ऐसा आता है कि आप किसी भी तरह से वो लोन आप नहीं दे पाते, इवन आप कोई भी किसी भी तरह का आप जवाब नहीं देते हैं, तो बैंक के पास एक रास्ता बचता है, वो है आर्बिट्रेशन नोटिस का। ये आर्बिट्रेशन नोटिस होता क्या है? ये आर्बिट्रेशन नोटिस जो होता है ना, वो नोटिस के बिहाफ पर आपकी संपत्ति को जो है बैंक के द्वारा जब्त कर लिया जाता है या नीलाम कर दिया जाता है आर्बिट्रेशन नोटिस पर। तो आर्बिट्रेशन नोटिस जो होता है वो किस हद तक और किस वाक्य तक आप लोगों के लिए ये होता है। बहुत सारे लोग हैं अभी के समय में जो लोन ले चुके हैं, अब लोन का पैसा नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं वो जो है कंटिन्यू बैंक उनको या एनबीएफसी उनको फ़ोन कर रही है, वो फ़ोन का जवाब भी नहीं दे रही है। अब उनके पास जो है उनका लोन जो है वो एनपीए में चला गया। अब एनपीए में जाने के बाद भी वो सेटल भी नहीं कर रहे। तो अब बैंक जो उनके पास जो है आर्बिट्रेशन नोटिस भेजती है। तो आर्बिट्रेशन नोटिस आने से आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दोस्तों, आर्बिट्रेशन नोटिस अगर आपके पास आता है तो आप उसका जवाब बिल्कुल दें, उसका आप ऑब्जेक्शन जरूर डालिए। अगर आप जो है ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं तो ये जो आर्बिट्रेशन आपके खिलाफ चल रही है ना, ये कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। और आर्बिट्रेशन में दोस्तों कभी भी किसी भी तरह का आपका घर, आपकी जो फर्नीचर, आपके टू व्हीलर या आपकी किसी भी तरह का वैकेंट लैंड या आपकी गोल्ड या आपका किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड या फिर एलआईसी, कुछ भी, या बैंक अकाउंट तक सीज हो सकती है। तो ये किस हद तक जायज़ है? अब बहुत सारे लोग हैं जो लोन का पैसा ले लेते हैं लेकिन दे नहीं रहे, तो बैंक्स उनको जो है आर्बिट्रेशन नोटिस भेजती है। अब बहुत सारे लोग हैं जो आर्बिट्रेशन नोटिस देखने के बाद भी वो रिप्लाई नहीं करते। देखिए, आर्बिट्रेशन नोटिस अगर आप लोगों के पास आता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो कुछ मैं एनबीएफसी का नाम ले रहा हूँ, कुछ एनबीएफसी का मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे कि क्रेडिट बी, ब्रांच, पेरुपिक, एमपॉकेट, ट्रू बैलेंस, पॉकेटली, किसत, रिंग, मनी व्यू, स्मार्ट कॉइन, फटाक पे, मोबीक्विक, इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं, अगर यहाँ से आपको आर्बिट्रेशन नोटिस है तो आपको बिल्कुल ही डरने की आवश्यकता नहीं। और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन आपको लोन देते वक्त आपकी कॉन्टैक्ट्स, आपकी गैलरीज, आपके सारे कुछ वो एक्सेस कर रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं से लगता है वो बैंक्स या वो एनबीएफसी ऐसा कोई है, तो वो डेफिनेटली वो आर्बिट्रेशन नोटिस नहीं दे सकती है। वो आपको अगर आर्बिट्रेशन नोटिस देती है तो वो फेक नोटिस देती है। आर्बिट्रेशन नोटिस किसके लिए लागू होता है? जिनके पास सैलरी, उनकी सैलरी हाफ हो जाएगी। जिनका बिजनेस है, वो उनका बिजनेस जो है वो अच्छा चल रहा है, तो उनकी जो दुकान है उन पर बैंक के लोग आर्बिट्रेटर द्वारा अवार्ड पास करवा कर वो संपत्ति को जो है अटैच कर सकते हैं। कभी भी आप लोगों के पास दोस्तों अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस है तो वो नोटिस का जवाब आप बिल्कुल दें, ऑब्जेक्शन जरूर डालिए। अब आर्बिट्रेशन होता क्या है? देखिए, आर्बिट्रेशन एक प्रोसेस होता है। अगर आप लोग लोन नहीं देते हैं तो आर्बिट्रेशन के द्वारा आपको एक लेटर भेजा जाता है। किस तरह का ये लेटर होता है? ये लेटर इस तरह का होता है कि अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉपर्टी है या आपकी सैलरी है या आपका वैकेंट लैंड है, इस पर जो है बैंक अपना कब्जा कर सकती है।
किस तरह से? आर्बिट्रेटर द्वारा। आर्बिट्रेटर क्या होता है? आर्बिट्रेटर ये होता है आप और बैंक का एक मध्यस्थता वाला व्यक्ति जो रहता है उसे हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। आर्बिट्रेटर कौन लाता है? आर्बिट्रेटर जो है वो बैंक के द्वारा लिया जाता है। अब आर्बिट्रेटर कौन है? आर्बिट्रेटर जो है वो बैंक के द्वारा लिया जाता है। आर्बिट्रेटर बैंक वो अपने लिए आपके अगेंस्ट वो खड़ा करता है, और आर्बिट्रेटर जो रहता है ना उसको बैंक से एक अमाउंट देना पड़ता है। तो ये सब जो है ये आर्बिट्रेटर जो है आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास करते हैं। और आप अगर आर्बिट्रेशन का जवाब नहीं देते, अगर इसका जो है ऑब्जेक्शन लेटर या फाइल नहीं देते, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम है। जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास पैसे हैं अकाउंट में, जिनके पास एफडी है, जिनके पास गोल्ड है, जिनके पास 2 व्हीलर है, जिनके पास 4 व्हीलर है, इनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक है आर्बिट्रेशन नोटिस। और आता भी है तो आपको जरूर जो है ऑब्जेक्शन लेटर देना चाहिए, ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए। इसको अगर आप चैलेंज नहीं करते हैं, अगर आपकी ये सब है जिनका, उनको प्रॉब्लम होगी, 100% होगी। जिनके पास ना हो उनका क्या है? जिनके पास ये सब कुछ नहीं है, उनके पास होने लायक कुछ है ही नहीं, वो खुद रेंटेड में रहते हैं, बस 2-4 बर्तन है, 2-4 कपड़े हैं, उनके लिए भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब क्या है, आर्बिट्रेशन नोटिस पर जो है वो एक चीज जरूर प्रॉब्लम आती है। आर्बिट्रेशन नोटिस पर एक चीज जरूर प्रॉब्लम आती है, वो है सबसे बड़ी बात है, अगर आपके अकाउंट में, अगर आपने जो अकाउंट से लोन लिया है वो अकाउंट में आप दिए हैं नैच के लिए, तो वो नैच में अगर आप पैसा नहीं रखते, उस अकाउंट पर आप पैसा नहीं रखते, तो वो माइनस माइनस होते जाता है। अब आप लोगों को लगता है कि ये माइनस हो रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके दूसरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, अगर आर्बिट्रेशन नोटिस निकल जाता है और अवार्ड पास हो जाता है, तो आपके अकाउंट तक फ्रीज हो सकती है। आर्बिट्रेशन नोटिस के लिए मैं कह रहा हूं, आपके अकाउंट तक फ्रीज हो सकती है। तो इसको बहुत सारे लोग हैं जो आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, जो ये एप्स लोन मैंने कहा, इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जिनका प्रॉपर्टी है, जिनका सैलरी, जिनकी दुकान है अपनी, उनके लिए प्रॉब्लम है। अगर उनके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस है तो ऑब्जेक्शन लेटर या ऑब्जेक्शन फाइल जरूर कीजिए। अकाउंट आपका जो है, अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो अकाउंट फ्रीज होने की संभावना है अगर आप जवाब नहीं देते। अगर आप ये जो आर्बिट्रेशन का नोटिस आया इसको आप चैलेंज कर लेते, इसके बाद भी बहुत सारे केसेस में अवार्ड पास कर दिया जाता है, तो इसको जो है कहीं ना कहीं खारिज कर दिया जाएगा, आपका जो आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो चुका है। क्योंकि अगर आपने जो है ऑब्जेक्शन फाइल किया है तो आपकी बात चलेगी यहाँ पर, तो इसके लिए आपको डरने की बात नहीं है। अब चले आते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, जिनका आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, अब उनके पास पे करने लायक कुछ भी नहीं है। कुछ भी मतलब, अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर हमारी प्रॉपर्टी जो है वो मम्मी पापा के नाम पर है। देखिए, मम्मी पापा के नाम पर है, कहीं ना कहीं वो मम्मी पापा के नाम पर है, तो आप उनके जो है कहीं ना कहीं बच्चे हैं, आप उनके ब्लड रिलेशन में आते हैं। अब ब्लड रिलेशन में आते हैं तो वो प्रॉपर्टी पर आपका भी अधिकार है। तो अगर ज्यादा अमाउंट हुआ, आर्बिट्रेशन द्वारा अवार्ड पास करवा लिया गया, तो उस पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिनका ये प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए अगर आर्बिट्रेशन नोटिस आता है बड़े अमाउंट पर, अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आर्बिट्रेशन नोटिस का, आपको समझ में नहीं आ रहा, स्क्रीन पे अभी मेरा नंबर आ रहा है, ये नंबर पर आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा अच्छी तरह से। और मेरा कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस में देता हूँ, आप लोग मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट पर बात कर सकते हैं। दोस्तों, जिनके पास पैसा ना हो, जिनके पास अभी के समय में जीरो पर है, मतलब उनके पास ना गोल्ड है, ना कोई एफडी है, ना कोई एलआईसी है, ना किसी तरह का वैकल लैंड है, वो खुद किराए के घर पे रह रहे हैं और चीज के नाम पर उनके पास एक टूटी फूटी साइकिल है, तो उनके लिए आर्बिट्रेशन नोटिस का कोई महत्व नहीं है, उनको प्रॉब्लम नहीं है। उनकी जॉब परमानेंटली, मतलब उनका जो जॉब है ना, वो कोई अकाउंट पर सैलरी नहीं मिलता, हाथ पर मिलता, इन हैंड मिलता है जिसे कहते हैं। तो इसके लिए, इन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है आर्बिट्रेशन नोटिस। आर्बिट्रेशन नोटिस जो प्रॉब्लम है सैलरीड वालों के लिए, जिनकी संपत्ति है उनके लिए, ये सारे व्यक्ति के लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को मैं अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी लोन रिलेटेड कोई समस्या है तो आप लोग मेरे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, आपका जो सवाल है। और दोस्तों, आप लोगों को कोई भी लोन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो
तो आप मेरे वीडियो को, बहुत सारा मेरा वीडियो है, उसको वॉच कीजिए, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कीजिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज़ के साथ दोस्तों। नमस्कार।